नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त हम वार्ड 66 में वार्ड 66 के पूर्व पार्षद लक्ष्मी शंकर राजपूत के साथ, जिनकी वाइफ 2017 में पार्षद प्रत्याशी बनकर और अच्छे मतों से यहाँ पे चुनाव जीती थी। अब की बार इनका चुनाव चिन्ह गुलाब है। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि ये इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बने और गुलाब को ही चुनाव चिन्ह रखा। मैं 10 साल से बराबर इस क्षेत्र में पार्षद की भूमिका निभा रहा हूँ। अपनी 2012 में पार्षद बन के आया और फिर पुनः 2017 में अपनी पत्नी यशोदा देवी राजपूत को चुनाव लड़ाया। क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रेम दिया और मुझे चुनाव जिता करके पार्षद बनाने का काम किया। मैं सन 95 से सामाजिक कार्यों में ली हूँ यहाँ पे, और 2012 में क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया। अपना सहयोग दे करके, हर तरीके की मदद करके पार्षद बनाने का काम किया और मैं उसी जिस तरीके से लोगों ने हमें वोट दिया और पार्षद बनाया, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का काम किया है और काम कर रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। जब मैं पार्षद नहीं था तो भी काम करता था, जब मैं हूँ तो भी कर रहा हूँ। मुद्दे कौन कौन से रहेंगे अब की आपके? इस समय जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल की व्यवस्था है। पानी की टंकियां बनी खड़ी हुई हैं, एक नहीं तीन। हमीरपुर और मछरिया चौराहा, वाई1 ब्लॉक किदवई नगर में 2 पानी की टंकियां हैं जो 2009 में काम चालू हुआ और 2013 तक क्षेत्र की जनता को पानी मिलना था, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं शासन को, प्रशासन को इस संबंध में पत्र बराबर लिखता रहा कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, पानी टंकियाँ लगी हुई हैं, बिजली के उपकरण जो लगे हुए हैं वो चोरी हो रहे हैं, कृपया करके इन बिजली के उपकरणों को ठीक करते हुए यहाँ की पानी की व्यवस्था। जब पत्र लिखा तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ और फिर काम रुक गया। हमारी इस बार जो सबसे बड़ी मेन लड़ाई होगी पहले पार्षद बनते ही इस क्षेत्र की पेयजल की, इन पानी की टंकियाँ चालू कराने के लिए, क्योंकि हमारे वार्ड में ही नहीं अगल बगल के वार्डों में यशोदा नगर है, मछरिया है, इन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं है। अगर ये पानी की टंकियाँ चालू हो जाएं तो मुझे उम्मीद है 1-1.5 लाख लोगों को पानी की पीने की व्यवस्था हो सकती है। जो भी वाटर लेवल इतना डाउन हो गया कि आज की डेट में हमारे क्षेत्र में हैंड पाइप लगाना व्यर्थ है, क्योंकि हैंड पाइप अगर लगा दिया जाता है तो उसको ख़राब होता है तो रिपेयरिंग जल्दी नहीं हो पाता आसानी से, और वो इतना टाइट चलता है कि लोग उसको चला ही नहीं पाते हैं, 1 बाल्टी भरने में थक जाते हैं। आज वो हैंड पाइप बेकार हो चुके हैं। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं साल भर में या 1.5 साल में हमारे क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में लोग जो है अपने घरों में जो समरसेबल लगा रखा है उसकी रिबोरिंग करा रहे हैं। आज की डेट में जो रिबोर करा रहे हैं तो घर में अपने कितने छेद करेंगे। दूसरी व्यवस्था कि जो पैसे में सक्षम है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करके अपनी पानी की व्यवस्था करे दे रहा है, पर जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिसकी क्षमता 50,000 खर्च करने की नहीं है, आज की डेट में वो परेशान है। मध्यम वर्ग जो है वो परेशान है कि वो उसका छोटा सा घर है, वो छोटे से घर में कितनी बार समरसेबल की रिबोर कराएगा। क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी, और इस पानी की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मैं इस पे लोगों से सहयोग लेते हुए अनशन भी करूँगा, भूख हड़ताल भी कर सकता हूँ। अगर नहीं सुनी सरकार ने या शासन प्रशासन ने तो मैं अमरण अनशन पे भी बैठ सकता हूँ। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और भी कुछ हमारे यहाँ जो मोहल्ले हैं जहाँ पे सीवेज की व्यवस्था नहीं है, उस सीवेज की व्यवस्था की भी मुझे लड़ाई लड़नी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था बहुत कम है। सरकार हमारी
बराबर स्वच्छता की बात करती है, सरकार हमारी स्वच्छ भारत रखने की बात करती है, पर जब हम पार्षदों के पास स्वच्छ कार्य ही नहीं होंगे तो हम स्वच्छता कैसे लाएंगे। फिर भी जो भी व्यवस्था रही है हमारे पास, उस व्यवस्था में हमने क्षेत्र की साफ़ सफाई का पूर्णतः प्रयास किया है कि क्षेत्र हमारा स्वच्छ और साफ रहे, पर उस व्यवस्था से अभी मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, तो हमारी क्षेत्र की जनता क्या संतुष्ट होगी। कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी है कि रोज़ झाड़ू नहीं लग पाती है, रोज़ ये नहीं हो पाता है। पर जिस भाई ने अगर फ़ोन किया मुझे, लक्ष्मी आज गली में गली गंदी है, तो उस गली को साफ़ कराने का काम करते रहें। पर जब मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ तो दूसरा कैसे संतुष्ट होगा। तो ये 3-4 जो समस्याएं हैं, इस पे ज़्यादा हमारी पहल होगी, क्योंकि अभी तक जो हमारी पहल रही है कि लोगों की गलियां बनना, घर से निकलने का साधन नहीं था, घर से निकलने का साधन बनाया। रात बिरात घर आने जाने में लोग, रात के समय अंधेरा रहता था, हर गली में प्रकाश व्यवस्था की, हर गली में रोशनी की व्यवस्था की। और आज की डेट में हमारा जो सोचना है कि क्षेत्र की ऐसी कोई गली नहीं होगी जिस गली में रोशनी ना हो। अब बीच बीच में एक आध पॉइंटों पे अगर लाइट नहीं है या कुछ ख़राब हो गई वो अलग की बात है, पर आज गलियों में वो अंधेरा नहीं है जो 2012 से पहले हुआ करता था। क्या रणनीति है आपके कार्य करने की और पिछले 10 साल में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? मैं 2012 में पहला चुनाव लड़ा और 2012 में इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और अपना मत दे करके हमें पार्षद बनाया। इस क्षेत्र के अंदर समस्याओं का अंबार था। वाई ब्लॉक हो, चाहे Y1 ब्लॉक हो, चाहे संजय नगर कॉलोनी हो, चाहे 55 नगर हो, हर जगह समस्याओं का अंबार था। वो जो केरिया के इलाके हैं वहाँ के रास्ते बिल्कुल ठीक नहीं थे। पूरे वाई ब्लॉक में गिनी चुनी 3-4 सड़कें थीं, इसके अलावा पूरा इलाका डैमेज था। COD नाले के पार जो Y1 था वो पूरा इलाका इतना डैमेज था कि गांव में जो बटहे होते हैं वो बटहे अच्छे होते हैं, पर वहाँ के रास्ते अच्छे नहीं थे। 10 मिनट की बारिश में लोगों को निकलना मुश्किल होता था। मैंने 5 साल क्षेत्र में लोगों का काम करने का प्रयास किया, लोगों को निकलने के लिए रास्ता दिया। यहाँ पे रोशनी नहीं हुआ करती थी रात के अंधेरे में, हर गली गली लाइट की व्यवस्था की। और जो भी पार्क थे यहाँ पे 18 पार्क है हमारे वार्ड में, 18 पार्कों में से 15 पार्क की मैंने बाउंड्री बनवाया, फुटपाथ बनवाया। जिनकी बाउंड्री बनी थी, फुटपाथ नहीं था, उनका फुटपाथ बनवाया। जिसमें वृक्षारोपण नहीं था, पौधे नहीं थे, उनके पौधों की व्यवस्था की। और जब भी कोई जनहित में, जनमानस के लिए सरकार के द्वारा अगर योजना आई है तो जनता और सरकार के बीच में हम माध्यम बन करके उन योजनाओं को फॉर्म भरवा करके उनको अप्लाई करा करके लोगों की मदद करते थे कि ये सरकार की जो योजना है, जो इसका हकदार है, उसे मिलना चाहिए। और इस तरीके से दिन रात कभी नहीं देखा कि ये सोने का समय है। अगर मुझे किसी ने रात के 12 बजे भी अगर फ़ोन किया है, हमने उसके दरवाजे पहुंचने का काम किया है। अगर किसी ने फ़ोन किया है तो मैंने फ़ोन से बात की है। अगर किसी की मिस कॉल लगी है तो मैंने कॉल बैक किया है, पूछा है भैया क्या समस्या है, क्यों फ़ोन किया। इस तरीके से 5 साल मैंने बिताया और जनता की सेवा की, जिसका नतीजा 2017 में महिला सीट हो जाने के कारण मैंने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा। पुनः क्षेत्र की जनता ने जो है मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया और अपना वोट दे करके हमारी पत्नी को पार्षद बनाया। जिस तरीके से मैं पहले कार्य कर रहा था उसी तरीके से मैं अपनी पत्नी का सहयोग करते हुए हर तरीके के काम करने का प्रयास किया है। जिसने बुलाया है वहाँ पहुँचने का काम किया है, जिसने फ़ोन किया है उससे बात की है, जिसकी मिस कॉल लगी उसको कॉल बैक किया है। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। हम जिस स्थान के निवासी हैं, ये पैतृक हमारा गांव है, जिसे बोलते हैं धरीपुरवा। ये धरीपुरवा की ये स्थिति थी कि 10 मिनट की बारिश में सीवर और नाली का पानी पता नहीं चलता था कि नाली का पानी है, सीवर का पानी है। सफाई कर्मचारी तक नहीं था। सफाई कर्मचारी अगर काम करने आता था
जो हाथ की ठेली होती है जिससे कूड़ा निकालता है, उस कूड़े को बाहर निकालने के लिए 4 आदमी लगाने पड़ते थे। इस धरीपुरवा की गलियों का भी हमने निर्माण कराया, हर गली में रोशनी की। और ये व्यवस्था ये नहीं, हमने उस आखिरी गली तक काम किया है जहाँ आखिरी छोर किसी भी मोहल्ले की मैंने उपेक्षा नहीं की है। प्रयास किया है कि हर मोहल्ले में नहीं ज़्यादा हो पाए तो एक कुछ ऐसा काम होता रहे, लोगों को ये विश्वास बना रहे कि हमने किसी मोहल्ले की उपेक्षा नहीं की है। और जो जैसा जिसने मुझे याद किया है उसके दरवाजे पहुंचने का काम किया। 5 साल बराबर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, महापौर और भाजपा की सरकार रही, लेकिन महापौर पूर्व में देखे गए हैं भाजपा के। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर क्या कोई कार्य करवाने में ऐसी कोई कठिनाई कभी हुई? देखिए, जो पार्षद हैं निर्दलीय किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। समय समय पर जो भी महापौर हुए हैं हमें उनसे सहयोग मिलता रहा है, पर जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पाया है। मैं सत्ता से दूर रहा हूँ, दोनों बार मुझे सत्ता में जाने का अवसर भी मिला, लोगों ने मुझे सम्मिलित भी कराया, पर मैं सम्मिलित नहीं हुआ। और जो भी मेरे बस में था, जैसे भी हो, मैंने अधिकारियों से मिल करके प्रेम भाव से बातचीत करके क्षेत्र की व्यवस्था को ठीक करने का काम करता रहा। जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि यह वार्ड 66 जो है महाराजपुर किदवई नगर विधानसभा के बीच का वार्ड माना जाता है जी। जहाँ एक और विधानसभा अध्यक्ष महाराजपुर विधायक सतीश महाना है, दूसरी ओर किदवई नगर विधानसभा विधायक महेश त्रिवेदी हैं। तो इस वार्ड के बीच के वार्ड में आपको कितनी कठिनाई हुई किसी भी कार्य को करने में? नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। तो क्या दोनों विधायकों ने आपका सहयोग किया ऐसा? नहीं, हमें जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, मुझे उनसे किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं हुआ है। और रही बात महाना जी की महाराजपुर विधानसभा की, जो उनकी कार्यशैली है और 8 बार के विधायक हैं, कुछ तो जनता के बीच में ऐसा जादू है ही उनका कि वो 8वीं बार विधायक बने हैं। तो मैं अपने माननीयों की किसी की आलोचना नहीं करता हूं, पर मुझे सहयोग किसी भी प्रकार का मिल नहीं पाया दोनों ही विधायकों से। जैसा कि देखा गया है वार्ड 66 ठीक ठाक आबादी वाला लगभग 42,000 जनसंख्या वाला क्षेत्र माना गया। क्या वास्तविकता में सत्य यही बात है? और अगर ऐसा है तो यहाँ देखे गए कि ब्राह्मण कैंडिडेट इस समय ज़्यादा खड़े हैं, और जब हमने सर्वे किया तो ये माना गया कि ब्राह्मण कैंडिडेट होने की वजह से आपको एक तरफा वोट मिल जाता है। एक बात कितनी सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी आपको बताया ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है। मुझे हर समाज का वोट मिलता है, मुझे हर समाज का प्यार मिलता है। यहाँ पे 2017 में मैं चुनाव लड़ा, वाई ब्लॉक के अंदर सम्मानित ब्राह्मण समाज है, शिक्षित समाज है, उस बेल्ट में मुझे 723 वोट मिलता है। Y1 ब्लॉक किदवई नगर में भी ब्राह्मण समाज है, मुझे 583 वोट मिलते हैं। देवकी नगर शंकराचार्य नगर में भी ब्राह्मण समाज है, 55 नगर के अंदर। मुझे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज के लोग अपना स्नेह देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया कि आप किस दल को बिलोंग करते हैं। मैंने ये किसी से नहीं पूछा आप किस मोहल्ले से आए हो। अगर उसने मुझे समस्या बताई है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी दल का हो, हमने सबकी सेवा करने की कोशिश की है। हर व्यक्ति की बात सुनने की कोशिश की है। जो मेरे प्रयास में रहा है वो पूर्णतः मैंने करने की कोशिश की है। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ थे लक्ष्मी शंकर राजपूत, वार्ड 66 से। पूर्व में यह पार्षद रह चुके हैं, इनकी पत्नी भी पार्षद रह चुकी है। तो अब की देखना बाकी है, अगर ये पार्षद बन के आते हैं तो क्षेत्र में और कौन कौन से विकास कार्य बाकी रह गए हैं जो ये कराएंगे। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।